नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। रामभद्राचार्य ने सही कहा है, हमारे धर्म में तो महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है और अन्य धर्मों में बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी गई हैं, उनकी दुर्गति कर दी गई हैं और उनका कहना है कि बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएं। अच्छी बात है, गुरुकुल में पढ़ाएं, सरस्वती स्कूल में पढ़ाएं, वहाँ पर उनको संस्कार मिलते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो वास्तव में मिनी पाकिस्तान बन चुका है। इनकी जनसंख्या वहाँ पर बहुत भारी बढ़ चुकी है। यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो पूरा हिंदुस्तान मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। इसलिए रामभद्राचार्य जी की बातों का हम समर्थन करते हैं। उन्होंने जो भी कहा है बहुत अच्छा कहा है। राधे राधे, जय मां कामाख्या। मैं देवी मीरा किशोरी प्रयागराज से आज एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के आप सबके सम्मुख आई हूँ। हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को देवी कहा जाता है, जबकि अन्य धर्मों में महिलाओं को बेबी या बीबी कहा जाता है। अन्य धर्मों में महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं कि दर्जनों बच्चे पैदा कर लें, बस इनका यही कार्य है। लेकिन नहीं, हमारे सनातन धर्म में महिलाओं का बराबर का अधिकार है, उच्च शिक्षा का अधिकार है। हम सब सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को उच्च शिक्षा मिले, प्राप्त हो और उनको आरक्षण मिले। और आप यही हमारे देश में कुछ मुस्लिमें इतने हावी हो रहे हैं कि हमारे भारत देश में रह रहे हैं। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिए तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है मुस्लिमों की कि वह मिनी पाकिस्तान कहलाने लगा है, मिनी पाकिस्तान हो गया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। और यही बात परम पूज्य श्रद्धेय श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने अपने मंच के माध्यम से कही है। और हम सब भी इस बात का महाराज जी का पूर्ण समर्थन करते हैं कि महाराज जी ने जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है वो अति उत्तम कार्य उन्होंने किया है। हम सभी पूज्य महाराज जी का समर्थन करते हैं। राधे राधे। जिस प्रकार हमारे पूजनीय रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने सूरदास जी महाराज की तरह कहा है, तो सच कहा है कि नारी को सनातन धर्म में लक्ष्मी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, मंगला कहते हैं और भाग्यशालिनी कहते हैं कि उसके आने से घर में सुख संपन्नता आती है। और इधर विधर्मी लोग बीवी कहते हैं, बेबी कहते हैं। न नारी अपने मन से चल सकती है, न फिर सकती है, सिर्फ उनकी वासनाओं में घिरी पड़ी है और बच्चे पे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो बहुत ही सही कहा है। और ऐसे कई स्थान मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं जहाँ पे हिंदू परेशान है, मठ मंदिर छोड़ के पलायन भी कर रहे हैं। इस पे भी महाराज जी का बहुत ही अच्छा विचार रहा। इस सनातन की चेतना को जागृत करने के लिए महाराज जी ने अंदर के विचार रखे हैं। और आप लोग भी सोचिए, सरस्वती शिशु मंदिर में जो बच्चे पढ़ते हैं वो शिक्षा संस्कार लेके बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। और विधर्मी लोग अगर मदरसे में पढ़ते हैं, कहीं कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो इस इंग्लिश का ढंग गोवा जाना, कुल्लू मनाली जाना और बदतमीजी करना, ये सब सीखते हैं। भैया मैं तो चाहूँगा सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चे पढ़ें और जनसंख्या नियंत्रण हो और समाज में स्त्रियों का विशेष स्थान हो। नारी तू नारायणी, अनुसुईया माता की जय, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पुत्र बना लिया। ऐसा भारत देश है हमारा। हम सनातन के हैं, सनातन का सम्मान करते हैं। संत शिरोमणि श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि पश्चिम यूपी मिनी पाकिस्तान बनने की कगार पर है। देखिए, महाराज जी ने जो कहा वह उचित है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कम कहा। पश्चिम यूपी की बात न करें, पूरे भारतवर्ष की बात करें कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे और 2047 में पुनः गुलामी की ओर हम जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आज हमारे राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने इस विषय पे गहन चिंतन नहीं किया तो निश्चित रूप से भविष्य अंधकार में है। दूसरी बात, माताओं को, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। एक बात समझ लीजिए कि प्रलय और पालन शिक्षक की और माँ की गोद में खेलते हैं। यदि किसी इमारत की नींव मजबूत नहीं होगी तो वो इमारत अधिक समय तक कितनी भी सुंदर हो, चलने वाली नहीं है। यदि हमारी माताओं को, यदि हमारी मातृशक्ति को सम्मान नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से संस्कृति बहुत अधिक समय तक नहीं चल सकती। संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मातृशक्ति का सम्मान अति अनिवार्य है। हमारी संस्कृति जो है, हमारा सनातन धर्म जो है,
वो केवल हमारे समाज की माताओं को भर को नहीं, वनस्पतियों को, वृक्षों को, नदियों को भी इतना सम्मान देता है कि जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। तो हमारी सनातन संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए माताओं का आगे आना नितांत अनिवार्य है। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।